So dear students, we are going to discuss last topic of aldehydes and ketones. इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज aldol कंडेंसेशन एंड Cannizzaro रिएक्शन. तो aldol कंडेंसेशन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. तो डिस्कस करते हैं aldol कंडेंसेशन क्या होता है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं और फिर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Now, aldol condensation is basically a reaction of aldehydes and ketones. It is shown by those aldehydes and ketones which possess alpha hydrogen. Presence of alpha hydrogen is necessary. Alpha hydrogen. उन aldehydes और ketones में aldol कंडेंसेशन होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. ना ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली बॉन्ड होगा तो अल्फा कार्बन. ना अल्फा कार्बन क्या है? जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं. और इस अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. The first condition for aldol condensation is our molecule should have these alpha hydrogen atoms, at least one alpha hydrogen atom. Presence of at least one alpha hydrogen atom is the necessary condition for aldol condensation. Number second, this reaction can be carried out either in presence of base, it may be base catalyzed, such as NaOH, or it may be acid catalyzed, or the reaction may be acid catalyzed, or we can have acid catalyzed reaction. The reaction may be catalyzed by base or it may be catalyzed by acid. Product of the reaction जो मिलता है यहाँ पे वो aldol मिलता है. Aldol is the product of reaction. It is actually 2-hydroxyketone, beta hydroxyketone. बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है. ये प्रोडक्ट फर्दर रिएक्शंस भी करता है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें हम डिस्कस करेंगे aldol कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, इंट्रामॉलिक्यूलर aldol कंडेंसेशन क्या होती है, कैसे ये aldol कंडेंसेशन प्रोसीड करती है. तो हमें पहले क्या याद रखना है, जो ये aldol कंडेंसेशन है ये it will be shown by only by those aldehydes and ketones, those carbonyl compounds, not only aldehydes, it is also shown by esters. Those aldehydes and ketones, we are discussing aldehydes and ketones which possess alpha hydrogen atom. Presence of this alpha hydrogen is necessary condition for the reaction for aldol condensation. It may be base catalyzed, either we use base, or acid catalyzed, or we use H plus from any acid. And the product of the reaction is aldol, which may further undergo elimination and other reactions. Now let us see how the reaction proceeds. What is the mechanism of the reaction? These are important points which we should know. Which compounds do show aldol condensation? यहाँ पे आपको यहाँ तक एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको 4 कंपाउंड दिए होंगे, आपको ये बताना होगा कौन से कंपाउंड में aldol कंडेंसेशन होगी. तो पहला पॉइंट क्या है, उस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कंपाउंड है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. हमारे पास में ये कंपाउंड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड. और हमारे पास में ये कंपाउंड है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. ये भी हमारे पास में कंपाउंड है. और हमारे पास में एक और कंपाउंड है, दिस इज C3, C डबल बॉन्ड OH. आपको बताना है इन 4 में से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C and this is D. Out of these 4, which one will show aldol condensation? तो आपको पता है aldol condensation उन कंपाउंड्स में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है. अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने के लिए अल्फा कार्बन जरूरी है. दिस इज कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है. यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? दिस इज नॉट द आंसर. Now in this case this is alpha carbon, this carbon is alpha carbon, but ये कार्बन जो है इसकी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई है. 1, this is second, this is third, this is fourth. तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे ये हमारा अल्फा कार्बन है
और इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी। यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, therefore only this compound will show aldol condensation reaction. This was the first type of question that may be asked in competitive exam. Now let us discuss mechanism of aldol condensation, how the reaction takes place. Now see first what happens. Let us take example. Let us take this type of example. This is CH3, C double bond O, single bond H. This is an aldehyde. Now this aldehyde is treated with a base. Base means, for example, NaOH. That's OH negative. It's obtained from NaOH. Now what happens in the first step? Generation of enolate takes place. Now what is an enolate? I may write this CH3 like this. This is CH2 and H. What happens first step? जो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, इसको ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करती है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करती है अल्फा हाइड्रोजन को, और ये बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है. दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मड CH2 डबल बॉन्ड C, single bond O negative, single bond H. This is called enolate. This is called enolate. Enolate is formed. Now this enolate reacts with another molecule of aldehyde. Because it's condensation reaction, we require two molecules. This enolate reacts with another molecule of acetaldehyde, CH3, C double bond O, single bond H. Now what happens? This negative charge comes back. This bond leaves. ये यहाँ पे shift होगा, ये negative बनेगा. ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा. तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ये बॉन्ड वापस आए, ये बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे. तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? यहाँ से प्रोडक्ट लिखेंगे जहाँ अटैक हुआ. ये हमारा CH3 है, इस CH3 को अटैच है, इस अटैक किया इस कार्बन पे, दिस इज कार्बन. जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये डेल प्लस होगा, मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इज O नेगेटिव. और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन अटैच है, और इस कार्बन पे अटैक किया इस कार्बन ने, दिस इज CH2. ये कार्बन बॉन्ड है कार्बन से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे H है. Now what happens in the next step? Protonation takes place. In the next step, protonation takes place. That means it reacts with water. Water gives H plus ion. This negative charge attacks this H plus ion. Now what happens? We get the product. This is CH3. This is OH. This is H. This is CH2. This is C double bond O. This is H. Now what is this? This is a carbonyl compound. This is alpha carbon. This is beta carbon. We get beta hydroxycarbonyl compound. This beta hydroxycarbonyl compound, this is basically called aldol. That's why the name given to the reaction is aldol condensation reaction. This is called aldol. Now see, अगर हम बेस को एक्सेस में लेंगे, अगर हम बेस को एक्सेस में लेंगे और टेम्परेचर को ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, रिएक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन करेंगे. इफ वी टेक बेस इन एक्सेस एंड मेंटेन हाई टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, और जो ये रिएक्शन है इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में कैरी आउट करेंगे, तो क्या होगा? ये जो हमारी बेस है, ये एक और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है. ये बेस एक और प्रोटॉन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है. अगर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. नेगेटिव चार्ज मीन्स लाइक दिस. Now see, we get the species CH3, C, OH, single bond H, single bond C, H, negative, single bond C, double bond O, single bond H. Now क्या होगा? ये जो हमारा OH है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. It will result in the formation of water molecule. It will leave and a double bond will be formed over here. इस प्रोसेस में क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन भी साइड प्रोडक्ट बनता है. एलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड. तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती है. एक तो हमारा एल्डोल बनता है, उसके बाद एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी पॉसिबल है. तो एल्डोल प्रोडक्ट बनने के लिए अगर रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करना है तो हमें बेस, हमारी बेस जो है ये हमें कम कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन में लेनी है, और रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कैरी आउट करना है, और रिएक्शन को फास्ट करना है. तो ये प्रोडक्ट, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब हमारी जो बेस है वो एक्सेस में होगी. नंबर फर्स्ट, जब हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होगा.
और जब हम इस रिएक्शन को हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, तब जाके हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिल सकता है। और एल्डोल प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। होता क्या है एक्चुअली इस रिएक्शन में, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इनोलेट बनता है, इनोलेट से नेक्स्ट कार्बोनिल कार्बन को अटैक करता है एट कार्बोनिल पोजीशन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। और एल्डोल में फिर वाटर मॉलिक्यूल लॉस भी हो सकता है एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब हम इस रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। Now let us take this type of compound. If we have this type of compound we have this type of compound. This is a carbonyl compound. Now see, this is alpha carbon, यहाँ पे हाइड्रोजन है, and this is alpha carbon, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. That's symmetric. Both the alpha carbon atoms are same. Let us take this alpha carbon. तो पहले स्टेप में क्या होगा, बेस जो हमारी होगी वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी अल्फा कार्बन को, अल्फा हाइड्रोजन को। यहाँ पे अगर ये एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, resulting in the formation of O negative and double bond. This is called enolate. और नेक्स्ट स्टेप में यही इनोलेट एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। Now treat this with other molecule. This is other molecule. अब ये इनोलेट जो है ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा दिस कार्बोनिल पे। ना इसको हम नंबरिंग करेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 एट कार्बन 1 दिस नेगेटिव चार्ज अटैक्स। तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बोनिल पे हमारा डबल बॉन्ड O आया और इस कार्बन ने अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया, कार्बन नंबर 1 पे। हम 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, दिस इज अ 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 है, कार्बन 1 पे अटैक हुआ और कार्बन 1 पे हमारा C डबल बॉन्ड O था। अटैक तभी होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा। Now see in the next step what happens, protonation takes place. Protonation from water molecule takes place. Now protonation takes place, what we get over here, बहुत ही important example है, बहुत बार पूछी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही important example है। यहाँ पे OH बनेगा, this compound is called aldol। अब इस कंपाउंड को अगर आपको यहाँ पे हीट भी दी हुई है, अगर इस कंपाउंड को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, will result in the formation of double bond. It will result in the formation of double bond. तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। Now this is the product of the reaction. This is the product of the reaction. This is actually the product of the reaction. Now see, ये हमारी जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये एक ही मॉलिक्यूल में भी हो सकती है। अब तक हम जो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे थे हम दो मॉलिक्यूल्स में कर रहे थे, ये रिएक्शन एक मॉलिक्यूल में भी हो सकती है। दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन वन मॉलिक्यूल एज वेल। तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन मॉलिक्यूल। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे मॉलिक्यूल में, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे, उस मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इन आवर मॉलिक्यूल वी हैव 2 कार्बोनिल ग्रुप्स। एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में ये कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है। इस कंपाउंड में हमें कौन सी रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको एक फंडा याद रखना है ये कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन होती है। जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो साइक्लाइजेशन होगी। बाय साइक्लाइजेशन आई मीन दैट रिंग फॉर्मेशन होगी। जब भी हमें रिंग फॉर्मेशन होती है तो रिंग की स्टेबिलिटी भी डिटरमाइन करती है यहाँ पे फैक्टर। तो जब भी आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा स्टेबल होगी देन 5 मेंबर्ड रिंग, देन 7 मेंबर्ड रिंग,
3 and 4 membered rings are less stable. तो अगर आपके कंपाउंड में 6 membered रिंग भी बनती है, 5 membered रिंग भी बनती है, आप प्रेफर करोगे 6 membered रिंग को, देन यू विल प्रेफर 5 membered रिंग. अगर आपके कंपाउंड में 5 membered और 7 membered रिंग बनती है, यू विल प्रेफर 5 membered रिंग रादर देन 7 membered रिंग. नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को. बेस विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन. बेस तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है. यहाँ भी बेस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन करेगी, यहाँ भी बेस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन करेगी. अगर यहाँ से बेस ने एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी. अगर यहाँ से बेस ने एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन किया तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है. नाउ सी, अगर यहाँ ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अब दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगी. इफ दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी. अगर यहाँ से अटैक करेगा तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी. then this hydrogen will not be abstracted, this will be abstracted because abstraction of this hydrogen will lead to the formation of 5 membered ring and abstraction of this hydrogen will lead to the formation of 3 membered ring. now see, तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज आएगी, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया इसको. अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगी. नाउ सी, तो हमारे पास में कितने मेंबर्ड रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग. हमारे पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई. अब इस 5 मेंबर्ड रिंग को हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम दिस कार्बन. कार्बन 1 2 3 4 5. लेट दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. तो हमें पता है कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड O है और कार्बन 5 पे एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और कार्बन 5 पे हमें ये डबल बॉन्ड O है. अटैक तभी पॉसिबल है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो O नेगेटिव प्रोटोनेट होके OH बनाएगा. दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अब यहाँ पे आप इस रिएक्शन को और भी प्रोसीड कर सकते हो. और प्रोसीड मतलब you can lose hydrogen from here and OH from here resulting in the elimination product. The product of the reaction will be like this. बहुत ही important reaction है, बहुत ज़्यादा important reaction है. This will be double bond and this will be double bond O. This will be the product of the reaction. Basically फंडा क्या है, बहुत ज़्यादा easy है. फंडा ये है बहुत ज़्यादा easy इसलिए है, जब भी आपको अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करने के बाद आपको रिंग फॉर्मेशन करनी है. आपके पास दो चॉइसेस हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं. अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. वही अल्फा हाइड्रोजन आपको एलिमिनेट करना है जो रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ इधर फर्स्ट 6 मेंबर्ड रिंग. अगर नहीं बनती है देन 5 मेंबर्ड रिंग, अगर नहीं बनती है देन 7 मेंबर्ड रिंग. तो बेसिकली अगर आपको ये समझ आया, हम बहुत सारे एग्जांपल इस पे करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली फ्रॉम दिस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन पूछे जाते हैं. Now let us take questions. So question number 1 is over here. We have try these questions. CH3 C double bond O CH3. We have one more question. Question number 2. CH3 C double bond O CH3. We have one more question. बहुत ही important question है. क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व करोगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑल ऑफ दीज आर ट्रीटेड विद NaOH. ऑल ऑफ दीज आर ट्रीटेड विद NaOH मींस एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट. बेसिकली जब मैं कहता हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन, आपको पता होना चाहिए NaOH से ट्रीट करते हैं. वी हैव वन मोर कंपाउंड और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको हम पहले ट्रीट करते हैं. O3 Zn H2O. कौन सी रिएक्शन होगी, ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अगर Zn H2O होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी कार्बोनिल आएगा, यहाँ पे भी कार्बोनिल आएगा, अल्डिहाइड बनेगा. देन कंपाउंड A is formed. This compound is treated with NaOH, it will form compound P. Then question number 5 we have double bond O. It is treated with this type of compound. It
it is treated with this type of compound and NaOH. आपको क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन करनी है। ये सारी एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ लेट अस डू वन एग्जांपल। अगर हम ये एग्जांपल करेंगे, ये आपको खुद करनी है एंड लेट मी नो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये करनी है। ये सारी रिएक्शंस आप करोगे। यहाँ से क्या करोगे, अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन निकला 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ से अगर निकला 1 2 3 3 मेंबर रिंग बनेगी, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। नाउ सी, अगर यहाँ से निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, अगर यहाँ से निकालोगे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, अगर यहाँ से निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। तो बेसिकली आपको यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ अटैक करना है। गॉट इट? नाउ लेट अस डिस्कस दिस मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शन। तो पहली वाली रिएक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करूंगा। दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। बेसिकली हम इसको नंबर करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ अटैक हो जाएगा, 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। लेट अस रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। तो क्या करेंगे हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नाउ सी, अगर अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्जेड बनेगा। जिस अल्फा हाइड्रोजन इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन सी रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग। इस 5 मेंबर्ड रिंग पे दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5। कार्बन 1 पे आपको कौन सा ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। और कार्बन 5 पे आपको क्या है, कार्बन 5 पे आपको CO नेगेटिव, CH3 और CO नेगेटिव अटैच है। Now see, in the next step what happens? In the next step what happens? This is protonated. इसको protonation होती है. After protonation, this will become OH. Now in the next step what happens? This will lose as water molecule. Elimination will take place. Double bond will be formed over here. Now कार्बन 1 पे हमारा C डबल बॉन्ड और CH3 है, और कार्बन 5 पे हमारा CH3 है। ये हमारे पास है प्रोडक्ट आ रहा है। बहुत ही इजी है ना। एक और क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड। नाउ सी, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, दैट्स OH माइनस। OH माइनस के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग विल बी फॉर्मड? ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। ये यहाँ पे अटैक कर सकता है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा इस कंपाउंड में? वी हैव C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन 1, this is carbon 2, this is carbon 3 4, I'll write it like this. This is carbon 1, this is carbon 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have 10 carbon atom. कार्बन 2 से कार्बन 6 में अटैक होता है। पहले हम ड्रा करेंगे 10 कार्बन एटम्स को। दिस इज C डबल बॉन्ड O, and we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon, 8 carbon, 9 carbon, and this is our carbon number 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now see what happens. Actually यहाँ पे बॉन्ड बना था। This is carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 6 7 8 9 10. कार्बन 2 और कार्बन 6 में बॉन्ड बना था, यहाँ पे बॉन्ड बना था।
कार्बन 2 और कार्बन 6 में बॉन्ड बना था और कार्बन 6 पे O नेगेटिव आया था। ना सी इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिंग्स। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक हमारे पास आई है 7 मेंबर्ड रिंग, this is 7 membered ring and this 7 membered ring is joined to 5 membered ring. This 7 membered ring is joined to 5 membered ring. Now this is carbon 1, this is 2 3 4 5 6. At position 6 we have O negative. Thus this is a formation. Now क्या होगा, ये प्रोटोनेट होके OH बनाएगा। अब ये OH बन के यहाँ से हाइड्रोजन को लॉस करेगा। अब यहाँ से भी H प्लस लॉस होगा, यहाँ से भी H प्लस लॉस हो सकता है, यहाँ से भी H प्लस लॉस होता है। हमने देखा है जो कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन होता है वही लॉस होता है। देन दिस हाइड्रोजन इज लॉस्ट एंड दिस OH इज लॉस्ट, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इज आवर 5 मेंबर्ड रिंग। See, this is the formation of the product of this reaction. Now एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन आप खुद भी करोगे क्योंकि मैंने पढ़ा है जब ओजोनोलिसिस होती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओजोनोलिसिस से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे डाइकार्बोनाइल बनेगा। डाइकार्बोनाइल मीन्स दिस कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। यहाँ पे हमें डाइकार्बोनिल बनेगा, दिस इज डाइकार्बोनिल। अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होके हमें अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। इन दिस केस आप क्या करोगे, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे बिकॉज NO2 ग्रुप अटैक है। NO2 ग्रुप की वजह से ये H पॉजिटिव बहुत ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे कार्बोनिल बनेगा जो यहाँ पे अटैक करेगा। This was all about aldol condensation. Basically, aldol condensation between two different reactant molecules will lead to the formation of mixture of products. Now one more question you can solve. Carry out the reaction between CH3, C double bond O, single bond H plus HC double bond OH. इसमें भी aldol condensation होगी because at least one molecule possesses alpha hydrogen atom. This is condensation between two different molecules. This is called cross aldol condensation. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आप क्या यहाँ पे करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगी, यू विल गेट द प्रोडक्ट। नाउ वन मोर टाइप ऑफ द रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट्स कैनाज़ारो रिएक्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैनाज़ारो रिएक्शन। कैनाज़ारो रिएक्शन बेसिकली आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये उन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। उन कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल CHC डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल C3 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 C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल CPH 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 C डबल बॉन्ड OH, there is no alpha hydrogen atom. In all these cases there is no alpha hydrogen atom. इनमें कैनाज़ारोस रिएक्शन होगी। तो कैनाज़ारोस रिएक्शन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, disproportionation reaction. Now what is disproportionation reaction? Disproportionation reaction is self-oxidation reduction reaction. Self-oxidation reduction reaction. एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन भी होती है, half of the molecule is oxidized and half is reduced. That's called a disproportionation reaction. आपको पता है अगर आपको अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अगर आपको अल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। एक पार्ट हमारा अल्कोहल बनाएगा, दूसरा पार्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। जब भी अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल, और जब भी अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक होगा हमारा अल्कोहल दैट विल बी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट
एक होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के लिए ये है, there should be no alpha hydrogen present on the compound and it's a disproportionation reaction. Half of the molecule is oxidized and half is reduced, means self oxidation reduction reaction takes place. That's called the disproportionation reaction. एक और important reaction है, reaction carry की जाती है, reaction is carried out in presence of NaOH or KOH, in presence of base. Now let us discuss the reaction, how the reaction proceeds and what is the mechanism of the reaction. 99% केसेस में उन कंपाउंड्स में ये रिएक्शन होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ना। HC⋯OH, इसमें आपको NaOH से ट्रीट करना है। आपको बताना है क्या ये कंपाउंड एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? नो, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सी रिएक्शन देगा? कनाजारोस रिएक्शन, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो क्या होता है इसमें एक पार्ट कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा पार्ट कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एसिड। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कोई भी अल्डिहाइड, कोई भी कीटोन, कोई भी अल्डिहाइड आपको दिया हुआ होगा, कोई भी अल्डिहाइड आपको कनाजारोस रिएक्शन करनी है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसमें हमेशा दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। एक आपको अल्कोहल मिलेगा, एक आपको एसिड मिलेगा। नाउ दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में PHC⋯OH है, H मींस बेंजीन रिंग। इसमें NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। पहले हमें ये सिग्निफाई करना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। व्हाई? बिकॉज अल्फा कार्बन जो है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे NaOH से तो एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, दिस इज PHCOH H2, this is alcohol, and next part will get oxidized. That's we get benzoic acid, double bond O, single bond ONA, sodium salt of benzoic. Now let us see how the reaction takes place. What is the mechanism of the reaction? Question इसमें usually ये आता है, आपको 4 कंपाउंड दिए हुए होंगे, आपको बताना है किस कंपाउंड में कनाजारोस रिएक्शन होती है और किस कंपाउंड में नहीं होती है। एक एक्सेप्शन है, ऑल दोज कंपाउंड्स में कनाजारोस रिएक्शन होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है, बेसिकली that has not been discussed in certain books, in any book which I have seen. एक एक्सेप्शन है CH3 whole twice CH3⋯OH, C3 whole twice CH3⋯OH। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कनाजारोस रिएक्शन होता है। दिस इज द एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, इसके लिए मैं किसी अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा इसका मैकेनिज्म क्यों डिफरेंट है, बट इट अंडरगोज कनाजारोस रिएक्शन। Now let us see the mechanism of. Let me check the length of the video. The video is getting too long. Basically, इस सेशन में हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर सकते हैं because length of the video is getting too long. It will get corrupted. So thanks for watching this video and thanks for watching aldehydes and ketones. We have finished it here, aldehydes and ketones. Now I will make playlist of aldehydes and ketones. I have made playlists of haloalkanes. I have made playlists of phenols, alcohols, ethers, and now I will make a playlist of aldehydes and ketones. Thanks for watching.